इस लड़की को एक अनजान लिक्विड मिला और उसने उसे फौरन पी लिया। पीने के बाद उसे पेट में अजीब सी उथल-पुथल महसूस हुई और वो जमीन पर गिर गई। जागने पर उसने देखा कि उसका शरीर सड़ने लगा है और हाथों पर डरावने निशान पड़ गए हैं। पानी से धोने पर भी वो निशान नहीं गए, बल्कि वहां से लंबे और नुकीले कांटे निकलने लगे। ये खौफनाक नजारा देखकर वो डर गई। उसने कैंची उठाई और उन कांटों को काट दिया। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। ये कांटे अब उसकी हथेलियों पर भी निकल आए थे। इन कांटों की मदद से अब वो मकड़ी की तरह दीवारों पर भी आसानी से चढ़ सकती थी। उसने वो बोतल बिना सोचे इसलिए पी ली थी क्योंकि उनकी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ था। जिंदा रहने के लिए हमेशा मास्क पहनना पड़ता था। तभी वैज्ञानिकों ने सांस लेने के लिए एक नई दवाई बनाई थी। उस दवाई का नाम एयरमेट था। इस दवाई की एक बोतल पीते ही इंसान के फेफड़े साफ हो जाते थे और बिना मास्क के सांस लेना सुरक्षित हो जाता था। इससे लोग हमेशा मास्क पहनने की मुसीबत से बच सकते थे। आयशा को लगा कि ये वही दवाई है, इसलिए उसने इसे एक बार में पी लिया था। लेकिन कुछ अपराधी पैसे कमाने के लिए चोरी छुपे ऐसी नकली दवाई बना रहे थे जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक थे। आयशा ने जो बोतल पी थी वो उसका बॉयफ्रेंड माइक ब्लैक मार्केट से चुरा कर लाया था। माइक बहुत गरीब था, लेकिन वो रईस होने का दिखावा करना चाहता था। अपनी नई गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए उसने वो बोतल चुराई थी। जैसे ही मौका मिला उसने वो बोतल चुरा ली। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को ये तोहफा देने ही वाला था, लेकिन तभी आयशा ने उन्हें पकड़ लिया। अपनी सहेली और बॉयफ्रेंड को साथ देखकर वो हैरान रह गई। आयशा कुछ नहीं बोली, बस खामोश रही। उन तीनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। माइक वहां से चला गया, लेकिन गलती से वो बोतल वही भूल गया। गुस्से में आयशा ने उसे पी लिया। दवाई का असर शुरू हुआ। पहले चक्कर आए, फिर उल्टियां हुई और शरीर सड़ने लगा। वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम में गई ताकि ठंडे पानी से उसे आराम मिल सके, लेकिन उसके शरीर में जहर फैलता ही जा रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी माइक ड्रग डीलर से बचता हुआ वहां वापस आया। आयशा डरकर पानी में छुप गई। असल में डीलर्स को पता चल गया था कि माइक ने चोरी की है। वो लोग माइक से दवाई मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आयशा उसे पी चुकी है। जब उन्हें दवाई नहीं मिली तो वो पूरा घर छान मारने लगे। जब गुंडे चले गए तो आयशा बाथटब से बाहर निकली और माइक को बताया कि दवाई उसने पी ली है। माइक ये सुनकर हैरान रह गया। वो इतना मतलबी था कि आयशा की मदद करने के बजाय वो डीलर्स को बताने के लिए भागा। जाते जाते उसने आयशा को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जब वो डीलर्स को लेकर आया तो आयशा वहां नहीं थी। गुंडों को लगा कि माइक झूठ बोल रहा है। गुस्से में उन्होंने माइक की बहुत पिटाई की और उसके पैर में गोली मार दी। जब गुंडे चले गए तो माइक दर्द से कराहते हुए होश में आया। माइक ने देखा कि आयशा के हाथ पर काले निशान है। आयशा को लगा ये दवाई का साइड इफेक्ट है। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए पूछ रही थी कि उस नीली बोतल में क्या था, लेकिन माइक को भी कुछ नहीं पता था। गुस्से में आयशा ने एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि दरवाजा टूटकर बाहर जा गिरा। विलन सोलोमन के आदमी अभी भी घर में थे, इसलिए वो दोनों छत के रास्ते भागने लगे। आयशा आसानी से दूसरी छत पर कूद गई, लेकिन माइक पीछे रह गया। कूदते वक्त माइक का पैर फिसला, लेकिन आयशा ने उसे पकड़ लिया। आयशा ने देखा कि उसकी हथेली से खून के साथ कुछ अजीब चीज निकल रही है। उसे लगा जैसे कोई कीड़ा उसके अंदर घुस गया हो। तभी माइक ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। डरी हुई आयशा ने देखा कि विलन सोलोमन वहां आ गया है। उसने बिना सोचे ऊंची छत से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं आई। तभी माइक की नई गर्लफ्रेंड वहां आ गई। उसने बिना कुछ जाने आयशा पर इल्जाम लगाया कि उसने माइक को जानबूझकर मारा है। आयशा के पास समझाने का वक्त नहीं था क्योंकि गुंडे पीछे पड़े थे। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।